हाय दिस इज असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी की। आज हमारे पास मौजूद है 5 कनाल फुली फर्निश्ड फार्म हाउस एंड वी आर स्टैंडिंग एट गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद। इस घर की 5 मेन हाइलाइट्स, 5 मेन अट्रैक्शन पॉइंट्स बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में आपको बताऊंगा। नंबर 2, हम इस घर का पहला पूरा एक्सटीरियर जो है वो विजिट करेंगे। कोई चीज़ एक्सटीरियर की हम मिस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम पूरा घर जो है वो इंटीरियर आपको दिखाएंगे, जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। दिस इज आ 28,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया हाउस। 28,000 स्क्वायर फीट इस घर का जो है वो कवर्ड एरिया है। जो कि ठीक ठाक एक ह्यूज अमाउंट जो है वो कंसिडर की जाती है। इसके साथ 5 मेन हाइलाइट्स इस घर की। ये घर आपको लग्जरी और कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ह्यूज कवर्ड एरिया, ह्यूज एकोमोडेशन। अगर आपकी बड़ी फैमिली है, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर आप यूज़ करेंगे और बेसमेंट आप जो है ना वो प्रॉपर मेहमान खाना उसको जो है वो बना सकते हैं। नंबर 3, इस घर में एमिनिटीज़ बहुत सारी हैं। दिस हाउस प्रोवाइड्स बारबेक्यू एरिया, बारबेक्यू टेरेसेस ऑन द ईच फ्लोर इंक्लूडिंग ग्राउंड, फर्स्ट एंड द बेसमेंट। फिर इसके साथ साथ इस घर में हमारे पास जो है वो मौजूद है स्विमिंग पूल। ठीक है, इस घर में हमारे पास मौजूद है प्रॉपर बिल्ट इन सिनेमा। इस घर में हमारे पास दिस इज अ प्रॉपर फुली फर्निश्ड हाउस विद ऑल द अप्लायंसेस विद द एसीज। ठीक है, तो ये घर एक फुली लोडेड जो है ना वो पैकेज होने वाला। तो इस वक्त अगर आप लोग कहीं पे बिजी हैं, कहीं पे थोड़ा सा भी स्टक है, इस वीडियो को डालें वॉच लेटर में, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड वीडियो में एक एक चीज़, तमाम प्रोज एंड कॉन्स, तमाम पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एस्पेक्ट ऑफ द हाउस में इस वीडियो में आपको जो है वो शेयर करूंगा। तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर दिल कर रहा है, और वीडियो को लाइक करके हम आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस घर के एक्सटीरियर टूर से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी इस फार्म हाउस के एक्सटीरियर प्रोफाइल का टूर। पहले मैंने आपको इंट्रो दिया घर का, एक छोटा सा बेसिक आप लोगों को बताया कि व्हाट दिस हाउस इज गोइंग टू ऑफर अस। इसके साथ साथ सबसे पहले अगर हम एंटर हों तो दिस इज द मेन एंट्रेंस। 5 कनाल का फार्म हाउस, 110 बाय 226, 110 बाय 226 इसका डायमेंशंस होती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम 5 कनाल के फार्म हाउस पे एक ही एंट्रेंस गेट होता है, जो कि प्राइमरी जो है वो एंट्रेंस गेट है, और 10 कनाल वाले पे एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे होता है। इसके साथ साथ दिस इज द एंट्री पाथ। ये घर का फसाड है जिसपे हम अभी डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके साथ हमारे पास एक गार्ड रूम मौजूद है, और प्रैक्टिकलिटी की बात करें और यूज़र फ्रेंडलीनेस होने की बात करें तो 2 गार्ड रूम हमारे पास, सॉरी सर्वेंट रूम्स जो हैं वो रूफ टॉप पे हैं, और एक सर्वेंट रूम हमारे पास बैक साइड पे बेसमेंट में है। तो टोटल दिस हाउस ऑफर्स 3 सर्वेंट रूम्स, जो कि एक बहुत प्लस पॉइंट है। जो भी इतना बड़ा घर लेता है उसकी एक सर्वेंट्स की अच्छी खासी फौज होती है। डेफिनेटली 10 से 12 लोग होते हैं जो कि पूरे घर को मेंटेन करते हैं। कोई माली, कोई आपका हाउसकीपिंग से रेलेवेंट, कोई कुक, ठीक है, तो ड्राइवर, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। गार्ड रूम हमारे पास सबसे पहले हो गया। ह्यूज लॉन, हम एक साइड से इस लॉन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक्सटीरियर को हम इसका लोअर जो साइड है वो भी आपको दिखाएंगे। सो दिस इज़ द पाथवे। हमारे पास वॉकिंग के लिए स्पेस मौजूद है। ह्यूज लॉन विद 40 to 50 पीपल गैदरिंग आप लोग यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। वो आपकी पे डिपेंड करता है, आप यहाँ पे बर्थडे पार्टी करें, इंगेजमेंट करें, आप कुछ भी यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे शादी की फ़ोटोग्राफ्स भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आती हैं, हमारे पास अक्सर रिक्वेस्ट आई रहती है। दिस इज़ अ गज़ेबो। ऊपर हमारे पास फाइबर मटेरियल देखने को मिल रहा है, और जो हमारे पास यहाँ पे चेयर्स हैं, अब आप लोग थोड़ा सा सरप्राइज़ होंगे कि ये चेयर्स किस मटेरियल की आप लोगों को लग रही हैं। आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है। जस्ट मैं इसको टैप कर देता हूँ जस्ट। सो दिस इज नॉट द प्लास्टिक एंड दिस इज नॉट द आयरन। ये इतनी सी हिंट है, बाकी आप लोगों ने बताना है। आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ, यू पीपल आर मैच्योर इनफ, हमसे ज़्यादा आप समझ चुके हैं। आयरन फ्रेम विद द फाइबर, ठीक है। इसके साथ हमारे पास जो है ये बाउंड्री लाइन चलती आ रही है विद द प्लांटेशन, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे स्पॉटलाइट्स देखने को मिल रही हैं। फिर हम पाथवे से चलते हैं यहाँ पे, और राइट साइड पे हमारे पास जो बाउंड्री वॉल है घर की, किसी भी घर की बाउंड्री वॉल जो होती है उस पर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इतने बड़े घर जब हों।
तो बाउंड्री वॉल इस घर की ठीक ठाक बड़ी है और उसके साथ ऊपर जो है वो खारदार तारें भी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं और कुछ हमारे पास प्लांटेशन भी। तकरीबन 5 फीट 10 इंच मेरी हाइट है, तो तकरीबन 8 फीट के करीब जो है ना वो इनकी हाइट आपको दीवारों की देखने को मिल रही है। और मैंने आपको बताया कि ऊपर जो है वो खारदार तारें इसकी देखने को मिल रही हैं। पाथवेज हमारे पास। अब बात कर लेते हैं जी इस घर के फसाड की, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही एक यूनिक इस घर का पर्सपेक्टिव है। बहुत कम घर हैं इस तरह के एलिवेशन वाले, इस तरह के फसाड वाले, इस तरह के डिज़ाइन वाले। ये फसाड जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। और सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो सेंट्रल पोजीशन पे हमारे पास इसकी एंट्री है, जो कि ह्यूज एक लग्जरी एंट्री है और एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो लग रही है। फिर राइट साइड पे हमारे पास जो है वो कुछ पिलर्स हैं, कुछ स्पॉटलाइट्स हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो आपको प्रॉपर इंग्रेविंग देखने को मिल रही है, आपको क्लासिकल जो है वो काम देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ लाइक एन अरेबियन पैलेस। ये अरेबियन शयूख के लिए जो है वो घर आप लोग देख सकते हैं। हमारे जो मिडल ईस्ट से लोग देख रहे हैं, जो दुबई से देख रहे हैं, जो सऊदीया से देख रहे हैं, तो आप लोगों से ये है कि अगर आपके वहाँ पे शेख दोस्त रहते हैं और आपको डिग्रेड करते हैं पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान में उनको कहीं ये देखें ज़रा चीज़ क्या खड़ी हुई है कि आप जो है ना दुबई और सऊदीया में इस तरह का घर ले नहीं सकते इतने पैसों में। इस घर की प्राइस वगैरह मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। प्राइस पे इसलिए आ रहे हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब मैं घर की बेसमेंट में जाऊंगा इंटीरियर में, तो इस घर की प्राइस आपको बताऊंगा। बड़ी नॉमिनल प्राइस है इस घर की, और फुली फर्निश्ड घर जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया। तो आप अपने बाहर के जो है ना वो दोस्त जो अरबी वगैरह हैं या जो ओवरसीज़ हमारी वीडियोस देख रहे हैं, इंडियंस को भी थोड़ा सा फ्लेक्स मार सकते हैं, ऑल्दो कि हर फील्ड में वो हम लोगों से आगे अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, अभी डिस्कशन जो है वो काफ़ी लंबी होती जा रही है। फिर हम इस साइड की बात करें तो गार्ड रूम मैंने आप लोगों को दिखाया, तो हमारे पास यहाँ पे अगेन एक छोटा सा गज़ेबो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप सिटिंग स्पेस है हमारे पास छोटी सी यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी कुछ हैंगिंग लाइट्स है जो कि प्रॉपरली कस्टमाइज हैं, जो कि मार्केट से आपको नहीं मिलेंगी। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपको ड्रोन शॉट में भी ऊपर से जो शॉट आएगा 90 डिग्री के एंगल से, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ, ये भी आप लोगों ने बताना है, ठीक है। अब आप कहेंगे असद भाई जो चीज़ आपको नहीं पता होती है आप हम भी डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं है, पता सब कुछ है, लेकिन ज़रा इंटरेस्टिंग वीडियो एंगेजिंग भी तो बनानी होती है। इसके अंदर लाइट्स हैं, प्रॉपर आयरन फ्रेम है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। इवन जो इसके फेंसिंग है हमारे पास वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। और ये मटेरियल भी आप लोगों को पता होगा, बेसिकली कंक्रीट है और इसके ऊपर जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम हुआ है और इसको जो है वो एक शक्ल दी गई है। तो प्रॉपर एक रॉयल लुक दे रहा है ये वाला घर। और हम लोगों ने, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ से एंट्री ली, ठीक है, फ्रॉम दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। हम लेफ़्ट साइड से पाथवे से चलते चलते वो गज़ेबो में पहुँचे, गज़ेबो से हम चलते चलते बाउंड्री वॉल आपको दिखाई, बाउंड्री वॉल के बाद मैंने आपको एलिवेशन दिखाया। दिस इज़ द मेन प्राइमरी एंट्रेंस ऑफ द हाउस। लेकिन इतनी जल्दी घर के अंदर हम नहीं जाएंगे, हम पहले देखेंगे एक्सटीरियर पार्ट पूरा, और बैक साइड पे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बैक साइड पे क्या चीज़ें हैं। और अगेन ये वाले स्पेस में भी हमारे पास कुछ प्लांटर्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे अगेन स्पॉटलाइट्स हैं, नीचे स्टोन टाइल्स हैं, यूपीवीसी विंडोज़ हैं, और अगेन एलिवेशन पे अटेंशन टू डिटेल जो है ना, क्या ही बात है। आप लोगों ने एलिवेशन 10 में से मुझे मार्क्स देने हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि असद भाई 10 में से इस घर के एलिवेशन के इतने मार्क्स हैं, क्योंकि दिस इज़ अ यूनिक थिंग बेसिकली। अब यहाँ से हम चलते हैं टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ द हाउस। अब बैक साइड पे क्या है कि अभी जो कुछ आपके मेहमान आएंगे, 2 किस्म के मेहमान होते हैं। जो आपके ज़ाहिर बात है फर्स्ट रिलेटिव्स होते हैं, उनको तो आप यहीं से अंदर घुसा लेंगे, उनको आप जिस तरह घुसा लें, जो आपके बहन भाई हो गए, फर्स्ट कजन्स हो गए, रिश्तेदार हो गए। लेकिन जो आपके बिजनेस से रेलेवेंट लोग आते हैं, या जो आपके दूर पार के मेहमान आते हैं, या जिनको आपने थोड़ा सा फ्लेक्स मारना होता है, उनको आप यहाँ से लेके आए ज़रा, ठीक है। तो हम लोग पाथवे से यहाँ से नीचे जाते हैं, और राइट साइड पे भी फिनिशिंग, मैं किसी भी घर को जब देखता हूँ तो उसकी जो है ना रेयर साइड होती है और लेफ्ट और राइट साइड, उसकी फिनिशिंग देखना जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे इस फिनिशिंग इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब किसी जगह पे ना आप कह लें कि डंडी नहीं मारी गई, ठीक है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ। फिर इसके साथ अगेन बाउंड्री वॉल मेरी हाइट से ऊपर है, 8 फीट के करीब। अच्छा जी, तो फेंस की हम बात कर रहे थे, तो 8 फीट के करीब इसकी हाइट है, और डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंस इंस्टॉल होना ज़रूरी है। बैक साइड पे इन्होंने फाइबर लगाया हुआ है। सो ये एरिया अगर आप लोग आ जाएं, तो मैं बारबेक्यू टेरेस का जिक्र कर रहा था। सो ये बारबेक्यू टेरेस ग्राउंड फ्लोर का है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर का है, जो कि आयरन फ्रेम में है, और प्रॉपर जो है ना ऊपर आउटडोर फर्नीचर वगैरह पड़ा हुआ है। दिस इज़ द पार्किंग स्पेस। यहाँ से मेहमान आएंगे, आप उनको यहाँ पे ठहराएंगे। तकरीबन आपकी यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। कैमरामैन साहब आप बताएं ज़रा कितनी पार्क होंगी? 10 के करीब हो सकती हैं नॉर्मल साइज कार्स, ठीक है। फिर यहाँ से हम आते हैं, तो बैक साइड जो है ना, एक गज़ेबो ये बना हुआ और एक गज़ेबो वो बना हुआ, दरमियान में थोड़ा सा ना
दमादम मस्त कलंदर होना चाहिए। मुझे ये जगह थोड़ी सी बोरिंग लग रही है। आई वुड हैव अप्रिशिएटेड कि यहाँ पे अगर किचन गार्डन बन जाता तो थोड़ा सा बेहतर होता। कोई आप अपना ओपिनियन ऐड करना चाहें इसके अंदर? अच्छा, जो मैंने कहा वो हरफ आखिर हो गया है। अच्छा खैर, तो किचन गार्डन यहाँ पे हो सकता था, और पूल, अब कई लोग कहेंगे कि यहाँ पे पूल होना चाहिए, पूल इंडोर में दिया हुआ, और क्या कमाल पूल दिया वो मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ चल के। और प्रॉपर जो है ये एक फीचर्ड वॉल है यहाँ पे विद द स्पॉट लाइट्स, और रॉक वॉल हुआ हुआ, और डिज़ाइनिंग इसकी देखने को मिल रही है। एक चीज़ यहाँ पे वाटरफॉल होता तो बेहतर लगता, मेरा ओपिनियन है, कुछ बेहतर लगता, ठीक है। फिर इसके साथ साथ अगेन वही वॉल, और यहाँ पे आपको फाइबर देखने को मिल रहा है, तो गज़ेबो। और कैमरामैन अगर यहाँ से एक दफ़ा इसको दिखा दें कि ये अगेन ऊपर बारबेक्यू टेरेसेस की स्पेस है, आयरन फ्रेम है, प्रॉपर प्री फैब्रिकेटेड। और यहाँ से हम लोग आ जाते हैं, और अगेन गज़ेबो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारी प्लांटेशन है, सर्दियों के दिनों में ये जगह बैठने के लिए ज़बरदस्त है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि जो इसका निकासी का निज़ाम है, जो ड्रेनेज का सिस्टम है, आपको देखें पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, और ये बाकी ज़मीन से थोड़े से नीचे हैं, डाउन है, तो इसमें निकासी का निज़ाम बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बारिश में यहाँ पे जो है ना वो लाहौर बन जाएगा, यहाँ पे आपको कश्तियों में डुबकियाँ मार रहे होंगे। ये देख लें प्रॉपर यहाँ पे जो है इन्होंने इसको ड्रेनेज का सिस्टम दिया हुआ। ये जगह, अब यहाँ से आ जाते हैं, ये जगह थोड़ी सी मेरे ख्याल से अनयूटिलाइज है, इन्होंने ग्रीन कारपेट यहाँ पे डाल दी है, लेकिन ठीक ठाक किस्म की स्पेस है। अगर कोई इसको यूटिलाइज़ करना चाहे, मी बीइंग अ क्रिकेट लवर, तो मैं तो यहाँ पे ऊपर उसका लगा के शीट लगा के प्रॉपर हम यहाँ पे जो है ना वो ठीक ठाक किस्म के क्रिकेट खेल सकते हैं। बल्कि बीइंग अ बिजनेसमैन मैं तो यहाँ पे वो बना के ग्राउंड से तो हम रेंट पे भी दे सकते हैं। ये तो मेरा ऑब्वियसली अपना एक जहन है, घर के अंदर ये चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन इतनी जगह है, बताने का मकसद है कि इतनी जगह है कि इसको कमर्शियल यूज़ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ से चलते हैं, और यहीं से रास्ता है आपका बैक साइड पे किचन से टुवर्ड्स द सर्वेंट रूम एंड द रूफ टॉप ऑफ द हाउस। और फिर अगेन हमारे पास यहाँ पे एसीज वगैरह देखने को मिल रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं वापस, और ये एक एंट्रेंस है बेसमेंट की, कि मैंने आपको बताया कि कहीं आपके मेहमान, बिजनेस से रेलिवेंट लोग डायरेक्टली डी अटैच होकर आपके मेन घर से यहाँ से एंट्रेंस लेंगे। ज़रा दिखा दें, दिस इज़ द मेन बेसमेंट। लेकिन हम बेसमेंट में यहाँ से एंटर नहीं होंगे, हमें को मना नहीं किया हुआ, लेकिन हम फ्रॉम द प्राइमरी एंट्रेंस स्टार्ट करेंगे। ग्राउंड फ्लोर आप लोगों को पहले दिखाएंगे, ग्राउंड फ्लोर पूरा थॉरली दिखा के उसके बाद हम लोग जो है वो बेसमेंट में आएंगे। बेसमेंट के बाद हम लोग जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, और अभी हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे इस घर के इंटीरियर का टूर। तो इसको हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, मेरे साथ आ जाए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से इस घर के इंटीरियर का टूर। दिस इज द मेन एंड द प्राइमरी एंट्रेंस ऑफ द हाउस। जब भी आपके गेस्ट आएंगे, जो कि खास गेस्ट होंगे, आप उनको यहाँ से एंटर करवाएंगे। और डबल हाइट एंट्रेंस मेरे बैक साइड पे आप लोग देख रहे हैं, और क्या ही ज़बरदस्त किस्म की एंट्रेंस है। ऊपर आपको कर्व देखने को मिल रहा है, इसके साथ बीच में एक अदद हमारे पास शैंडलर है। अगेन मार्बल टॉप स्टेयर केस, 30 फीट हाइटेड डोर विद द रॉड आयरन मटेरियल। यहाँ से हम ऊपर जाते हैं। ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा इंग्रेविंग देखने को मिल रही है। इट मे बी अ बिट टैकी, इट मे बी अ बिट फ्लैशी, डिपेंड्स अपॉन द परचेजर ऑफ द हाउस। घर के अंदर यहाँ से हम लोग दाखिला ले लेते हैं। अब स्नैरी कुछ ऐसा है कि इसका डोर ज़रा देखें, हम इस पर भी बात करते हैं। रॉड आयरन विद द शैम्पेन कलर एंड द ब्लैक कलर, और बैक साइड पे ग्लास हमारे पास देखने को मिल रहा है। मार्बल अगर हम देखें, सॉरी मार्बल नहीं, यहाँ से हमारे पास जो है वो टाइल स्टार्ट हो जाता है। और ये वो टाइल है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में इंपोर्ट होना जो है वो बंद हो चुकी है, ये पहले का स्टॉक था यहाँ पे। घर के अंदर हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एंट्रेंस पे शैंडलर है। ऑन द राइट साइड वी हैव गॉट द ड्राइंग रूम स्पेस, एंड ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव गॉट द डाइनिंग। तो मैं ज़रा आपको मैकेनिज्म समझा देता हूँ। कैमरामैन साहब एक दफ़ा फिर सामने आ जाए मेरे, बिल्कुल। मेहमान को लेके आएंगे, ड्राइंग रूम में बिठाएंगे, ड्राइंग रूम में बिठा के जो है वो चाय पिलाएंगे। थोड़ी देर बाद गपशप करने के बाद उनको लग जाएगी भूख लगेगी तो आप डाइनिंग में ले जाएंगे, ठीक है। डाइनिंग के बाद अंदर आप यहाँ से उनको इस तरह हॉल में लेके आएंगे, और बेडरूम्स, और फिर किचन, और पाउडर रूम, और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मेन आपको स्ट्रक्चर समझाना था। तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग रूम से एंट्रेंस लेते हैं। ज़रा ड्राइंग रूम दिखा दें जी। अगेन रॉड आयरन का डोर हमारे पास, डबल हाइटेड ड्राइंग रूम, और शैंडलर हमारे पास यहाँ पे इन्वर्टर एसी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगेन काफ़ी सारी यहाँ पे जो है वो हमारे पास डेकोरेशन पीसेस देखने को मिल रहे हैं। दीवार पे जो काम हुआ है रॉयल काम है। अगेन डिपेंड्स अपॉन द प्रेफरेंस।
इसको सिंपल भी किया जा सकता है, बाद में वॉलपेपर्स बीच में इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। और सोफ़ास काफ़ी सारे हैं हमारे पास, सेंटर टेबल बीच में हमारे पास यहाँ पे जो है इसका मोटिव देखने को मिल रहा है। अगेन ऊपर लाइट्स काफ़ी सारी हैं और हमारे पास कॉफ़ी चेयर्स पड़ी हुई हैं और बाहर का यहीं से डायरेक्ट व्यू है। कर्टेंस जिसको हम ओपन भी कर सकते हैं, यूपीवीसी विंडोज़ और बाहर के यहाँ से व्यू। तो फुली लोडेड एक ड्राइंग रूम है। इस ड्राइंग रूम में तकरीबन 15 लोग एक वक्त में बैठ सकते हैं, जो कि मेरी तरफ से पास है, क्योंकि 15 लोग होते हैं, कोई पूरा डब्बर तो उठा के लेके नहीं आता साथ। तो यहाँ से मैंने आपको बताया चाय पानी पिला के यहाँ पे आ जाएं जी बैठने के लिए, लंच के लिए या डिनर के लिए। हेड ऑफ द फैमिली यहाँ पे बैठेंगे या वहाँ पे बैठेंगे, ये आप बताएं, ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। क्रॉकरी वगैरह भी ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, पड़ी भी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का क्योंकि हमारा काम है तो इंस्टॉल्ड का वर्ड निकल रहा है। तो शैंडलर ऊपर देख लें, अगेन हमारे पास बैक साइड पे काफ़ी सारी चीज़ें, मिरर है, एक अदद इन्वर्टर एसी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। और फिर इसके साथ साथ अगर हम कर्टन देखें तो कर्टन काफ़ी प्रीमियम है, जिस पे फील ऐसा हो रहा है कि अरेबिक कैलीग्राफी हुई हुई है। अगर अटेंशन टू डिटेल की बात करें, फील ऐसा हो रहा है मुझे, ठीक है। तो बैक साइड में हमारे पास वर्किंग किचन है और मेन किचन है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम सीधा रास्ता ही जो है वो अख्तियार करेंगे। यहाँ पे जाने से पहले ये आपको दिखा देते हैं। अभी बिल्कुल मेरे पैरेलल आपने साथ साथ आना, ये जी डबल हाइटेड हमारे पास पाउडर रूम, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पाउडर रूम। और ये देख के मैं खुद घबरा जाता हूँ। कई बार हमने इसकी वीडियो भी बनाई थी, काफ़ी वायरल हुई थी हमारी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, कि लेट्स अज्यूम अगर ये इस तरह है ना, तो आपको वॉशरूम जाना है, कोई छोटा बच्चा है, अब ये इतना भारी है कि ये बॉडी बिल्डर ही खोल सकता है इसको, तो इसको मुझे भी पुश करके खोलना पड़ा था। बच्चे को अभी आ रहा है कुछ, तो वो इसको ओपन कैसे करेगा? फिर मम्मा को बुलाएगा या किसी को बुलाएगा, उसके बाद ही ओपन होगा, देन ही विल गो। तो एक डाउन साइड ये है, लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। यहाँ पे आ जाते हैं, कोन शेप्ड वैनिटी हमारे पास, जहाँ पे पोर्टा का कमोड है, कंसील्ड कमोड है, ठीक है। एक ह्यूज साइज मिरर है, आप जब निकल रहे हो तो बाल वगैरह आपने जो है वो यहाँ से बना दें। मैं भी चेक कर लेता हूँ कि शूट के दौरान आज हेयर स्टाइल नहीं बनवाया मैंने, मैं हमेशा शूट से पहले बनवाता हूँ, लेकिन अच्छा स्टाइल बना हुआ, रात का यही बना हुआ है। अच्छा जी, ठीक है। अगेन डबल हाइटेड हॉल, ज़रा चेक करवा दें। कस्टम शैंडलर है जो कि क्या कमाल की गज़ब ढा रहा है। फिर यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आएंगे, पहले जाएंगे यहाँ से हम लोग टुवर्ड द किचन। सो दिस इज़ द प्राइमरी किचन, अमेरिकन स्टाइल के अंदर है। हैंगिंग हमारे पास यहाँ पे जो है वो कैबिनेट है विद द काउंटर टॉप, विद द हुड, विद द स्टोव, वॉश बेसन, मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन, ड्यूल डोर रेफ्रिजरेटर, ठीक है। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे फूड ट्रॉली भी है, ठीक है। इसमें आप जो है वो चीज़ें वगैरह रख के सर्व कर सकते हैं। फैब्रिक कुशनिंग के ऊपर इम्पोर्टेड स्टोव है, इम्पोर्टेड हुड है, इम्पोर्टेड स्टोव है, ठीक है। काउंटर टॉप, अगेन काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है, डबल कैबिनेट्स हमारे पास देखने को मिल रही हैं, हैंडल्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। इसके साथ हम यहाँ से आते हैं और ये हमारे पास वर्किंग किचन है। सो दिस इज़ द वर्किंग किचन ऑफ द हाउस, प्राइमरी किचन ऑफ द हाउस। डर्टी किचन में कभी भी नहीं कहता, मेरा हमेशा से ये कॉन्सेप्ट है, किचन कुड नेवर बी डर्टी। भाई खाने पीने की जगह डर्टी कैसे हो सकती है? अगर डर्टी है तो फिर वहाँ पे जो है वो आप उसको अबेंडन कर दें। अच्छा जी, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी है, सनलाइट डायरेक्ट जो है मुझे यहाँ पे आ रही है। अगेन यहाँ से भी बाहर का व्यू, तो किचन घुटा घुटा और दबा दबा नहीं है, क्योंकि गर्मी वैसी होती है किचन में, तो किचन जो है ना वो वेंटिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम आते हैं बाहर एंड इसके साथ साथ हमारे पास प्री फैब्रिकेटेड डोर एंड दिस इज़ द वे टूवर्ड द सर्वेंट रूम, जो कि आपके रूफ टॉप पे है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आयरन फ्रेम का स्ट्रक्चर है, राइट साइड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। और चेक करें ज़रा पाइलिंग वगैरह और घर में कितना सरिया डलता है, ज़रा दिखा दें साइट। और गुलबर्ग ग्रीन्स में अभी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गई है। हमारे खुद भी हम फार्म हाउसेस अंडर कंस्ट्रक्शन है और काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। तो मैं तो जो लोग F6 F7 CD में रहते हैं उनको मैं ये कहूँगा कि भाई आप निकलें वहाँ से और इधर आएँ, जहाँ पे आप 1 कनाल पे वहाँ पे गुजारा करें, यहाँ पे 5 कनाल का फार्म हाउस इतने पैसों में मिलता है। तो यहाँ से हम आते हैं वापस एंड विल गो इनसाइड, और हमारे पास यहाँ पे गीजर्स वगैरह भी इंस्टॉल्ड है। फिर किचन में आ जाते हैं। जैसे किचन हम लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने किचन में 10 में से मार्किंग करनी है कि किचन आप लोगों को कैसा लगा। अभी हम इस कॉरिडोर से चलेंगे, मैं इस हॉल में आखिर में आऊँगा। हम पहले बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3, 3 बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पे, वो देख के हम लोग यहाँ से चले जाएंगे कहाँ पे, हॉल के अंदर। फिर उसके बाद हम बेसमेंट में जाएंगे और फर्स्ट फ्लोर। सो दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1,
curtain, very well lit up room with lots of sunlight. And the best thing about this bedroom is कि यार ये हमेशा जो है ना आपका भाई कंफ्यूज हो जाता है इसको ओपन करने में। जी इसको हम ओपन कर लेते हैं फ्रॉम ओके। तो ये मेरे साथ ना एक बहुत बड़ा इशू है कि मैं ना ये इसको गलत करता हूँ हमेशा। ज़रा इसको देखें एक नज़र, इसको हम बंद करते रहे एक मिनट कैमरा। ओ फक, ठीक है। तो फाइनली राइट हैंडल मिल गया, इसको हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं। तो मैं चीज़ आपको जो दिखाना चाह रहा था, बेडरूम्स के साथ टेरेस मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है। हालांकि कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन शाम को जब दिल आपका घबरा रहा हो, होता है कभी बंदा टेंशन में होता है, डिप्रेशन में होता है, परेशानी में होता है, यू कैन सिट हेयर अलोन, एक अपने आप की आप वाइब्स ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, किसी पे गुस्सा हो तो यहाँ पे बैठ के उसको सुना भी सकते हैं। आ जाए। फिर हमारे पास यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल, जिसके साथ साथ हमारे पास बटन्स वगैरह, प्रॉपर बेड, कुछ डेकोरेशन आइटम्स और अटैच वॉशरूम। हमारे पास यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लाइट्स ऑन कर लेते हैं। बाउल शेप्ड वैनिटी, कंसील्ड कमोड, शॉवर कैबिन विद ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। आ जाए यहाँ पे, ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे जो है ना वो सारे आइटम्स लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टोरेज स्पेस है। यहाँ से चलते हैं हम बाहर, और दिस वाज द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द हाउस। फिर यहाँ से हम आ जाते हैं, विल गो टुवर्ड्स द बेडरूम नंबर 2। ये वाला बेडरूम ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसको हम यहीं से स्किप करेंगे क्योंकि इसका बेड भी सिमिलर है, टेरेस भी सिमिलर है, और साथ जो है वो बाथरूम भी सिमिलर है। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ रेपिटेशन में होगी मैं उसको स्किप करूँगा। आ जाए। इसके साथ अगेन यहाँ से भी एक नज़र इनको हॉल का दिखा दें, ये वाला व्यू। फिर गेम अभी स्टार्ट होती है। जस्ट चेक दिस ब्यूटीफुली डिजाइन्ड लाउंज। ओए होए होए होए, ग्रीन कलर, अगेन अ बिट टैकी, अ बिट फ्लैशी, लेकिन भाई साहब मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ग्रीन कलर का सोफा साथ आ गया, साथ बाहर से सनलाइट आ रही है, बैक साइड पे बारबेक्यू टेरेस है। कमाल लग रहा है भाई साहब, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है, क्योंकि यूनिक है, ज़रा हट के है एक नॉर्मल रूटीन से जो है ना। और कुशनिंग वगैरह भी मुझे सोफास पे काफ़ी अच्छी लग रही है, सॉफ्ट है, अगर आप बैठें तो मटेरियल वगैरह इस पर जो यूज़ किया गया है काफ़ी अच्छा है। फिर हमारे पास सेंटर टेबल्स हैं, फिर अगेन कॉफ़ी चेयर्स, इनका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट है। ठीक है, अगेन बैक साइड पे एक्सेस है हमारे पास यहाँ पे बारबेक्यू टेरेस की, जो कि मैं आपको लेके जाता हूँ अभी। फिर हमारे पास यहाँ पे 18 इंच की जो है वो LCD है, अगेन CCTV कैमरास की प्रोविज़न। यहाँ से हम चलते हैं बाहर, और अभी हम जाएंगे इस घर के मास्टर बेडरूम में। याद रहे कि ये घर का, पूरे घर का तीसरा बेडरूम है। हम लोगों ने 2 बेडरूम्स देख लिए हैं, ये तीसरा। अगेन यहाँ से एक दफ़ा फिर व्यू दिखा दें डबल हाइटेड हॉल का, जो कि मैं अभी दोबारा आपको लेके जाता हूँ। तो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। द बेस्ट पार्ट, डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द बारबेक्यू टेरेस। इसको आप ओपन करें तो आपका जो है वो टेरेस जो है वो एक्सेसिबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से टेरेस एक्सेसिबल है, लेकिन मैं लेके जाता हूँ आपको। अगेन ड्रेसिंग टेबल, फिर इसके साथ कॉफ़ी चेयर्स, सोफ़ा, और ज़रा ये चेक करें यार, नींद आती होगी ऐसे बेड पे। हाँ, स्प्रिंग वाला मैट्रेस है, लेकिन बैक साइड पे ना कुछ अलग ही वाइब्स दे रहा है। मुझे तो इससे कुछ चीज़ें भी याद आ रही हैं। और हमने एक वीडियो डाली थी अपना इसी की, कोई शॉर्ट रील ना, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर। वहाँ पे वो कमेंट आया, लोगों ने पता नहीं क्या क्या चीज़ें याद करवाई। मैं जो है ना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो कैमरामैन साहब भी प्रॉब्ली समझ चुके हैं। एनीवेज, हाइट सीलिंग की तकरीबन 12 से 13 फीट के करीब है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा सीलिंग वर्क हुआ हुआ यहाँ पे। शैंडलर, इसके साथ स्प्लिट AC हमारे पास देखने को मिल रहा है, और सेंटर टेबल जो रग यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। अगेन ज़रा इनको यहाँ से दिखा दें, बैक साइड पे टेरेस, जो कि हम यहाँ से एक्सेस नहीं करेंगे, प्रॉपर इसका रास्ता वहाँ से हम जाएंगे। आ जाए। वॉक इन क्लोजेट्स, ह्यूज 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 साइज क्लोजेट हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 3 दफ़ा इसलिए क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12 डोर क्लोजेट्स हैं। तो भाई साहब आपने अगर ना कपड़े लोगों के चोरी भी किए हुए हैं ना, तब भी यहाँ पे आप घुसा सकते हैं, तब भी जगह इतनी है कि ख़त्म नहीं होगी। ह्यूज साइज हमारे पास यहाँ पे शॉवर कैबिन, जकूजी, और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का, सस्ते वाला नहीं है ये। जस्ट आप इसके व्हील्स देखेंगे कितने स्मूथ हैं कि खुद ब खुद जो है ना वो रन कर रहे हैं। सो इट टाइल्स की इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है और कितना ये फ्लॉलेस है। अगेन टाइल्स गोल्डन कलर, लेकिन फिनिशिंग काफ़ी तगड़ी है भाई साहब। आप कहेंगे कि मेरी वॉल्यूम का लेवल डाउन हो गया। भाई 1 घंटे की वीडियो बन रही है, जिस तरह स्टार्ट होता है लेवल आस्ता 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 लेवल डाउन होता रहता है। इनफैक्ट हमने बीच में ब्रेक लेके चाय वगैरह भी पी है। मैं एक मज़े का वाकया बताता हूँ। मैं ये अभी बता रहा था इनको 2 दिन पहले कि एक शूट पे, फार्म हाउस के शूट था, इससे पहले लोगों ने बड़ा मुझे क्रिटिसाइज किया। लोगों ने कहा कि जी ये रोजे के दौरान आपने पानी पी लिया असद भाई, ये क्या बात हुई। तो वो हमने इस तरह किया था, फार्म हाउस, वो इंटीरियर पार्ट ना फार्म हाउस का हमने लिया था बिफोर रमज़ान और एक्सटीरियर लिया था विद इन रमज़ान। ठीक है, तो हमारा जब इंटीरियर पार्ट में मैंने बीच में ब्रेक लिया पानी के लिए, और एक्सटीरियर पार्ट में क्योंकि ये रमज़ान में था, तो मैं वीडियो जब शूट किया तो मैं कह रहा था कि भाई मुझे बहुत प्यास लग रही है, रोज़ा है, लेकिन आज बहुत गर्मी है। तो जब ये हमने कंपाइल किया, जब वीडियो आई, तो मुझे तो याद नहीं था कि ये हमने एक्सटीरियर जो है, इंटीरियर जो है वो हमने किया हुआ है बिफोर रमज़ान और एक्सटीरियर हमने इन रमज़ान किया। जब वीडियोस कंपाइल हुई तो लोगों ने कमेंट किया हो कि असद भाई वो ऐसा साउंड हुआ कि यहाँ पे मैंने बोला हो कि आज बहुत प्यास लग रही है, रोज़ा लग रहा है, और यहाँ पे अंदर जाके मैंने कहा जी अभी हम पानी की ब्रेक लेते हैं। तो लोगों ने ना इतना लोगों ने कहा असद भाई आपने रोज़ा तोड़ दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। तो वो एक मिस्टेक हुई। तो अब मैं ज़रा बड़ा क्रिटिकल होता हूँ ऐसी चीज़ों में। रमज़ान खैर आने वाला है और कहते हैं कि जो बंदा रमज़ान की पहले खबर दे तो उसको क्या ज़्यादा स्वाब मिलता है, ये क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा स्वाब मिलता है। कुछ इस तरह का मुझे पता है, आप लोगों ने करेक्ट करना है इफ आई एम रॉन्ग। तो हमारी उससे मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि रमज़ान बहुत करीब है, प्रोबेबली मिड ऑफ मार्च, दिस टाइम अराउंड 2 मार्च इंशाल्लाह। तो चलें जी, रहमतों और बरकतों वाला जो है वो महीना आ रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि रमज़ान में कोई यहाँ पे शिफ्ट हो जाए हमसे घर लेके यहाँ पे। ठीक है, खैर डबल हाइटेड हॉल में आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ से हमने एंटर लिया, ड्राइंग रूम, डाइनिंग स्पेस, किचन, बेडरूम्स देखे सारे। चलते चलते हम हॉल के अंदर आ गए। सिटिंग स्पेस है सेंटर में, शैंडलर, ह्यूज साइज शैंडलर, बात ही नहीं करूंगा मैं इसके, आप खुद देख लें। इस पे बोलना ही जो है ना वो लाइक वर्ड्स नहीं है इसके लिए। कुछ अगेन डेकोरेशन पीसेस हैं, टेबल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं हमारे पास। फिर काफ़ी सारे सिटिंग स्पेस है। इन्होंने यहाँ पे सिटिंग स्पेस बड़ी नॉमिनल से रखी है, क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सोफा सेट्स है, जिसका मतलब 20 एक लोग यहाँ पे इजीली 20 एक बंदे जो है वो बैठ सकते हैं यहाँ से। अगेन ह्यूज साइज विंडोज़, जिसकी वजह से आपका घर जो है ना वो हमेशा लिटअप रहेगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे, और अभी तक आप लोगों ने टूर बताना है कि यार मैंने कैसा दिया, प्रेजेंटेशन कैसी थी, कमेंट्स में बताना है। आई ऑलवेज ट्राई कि यार हर चीज़ ना आप लोगों को पॉइंट आउट करके बताऊं, लेकिन वीडियो उस चक्कर में लंबी हो जाती है। लेकिन यूट्यूब की वीडियो होती ही लंबी है। ठीक है, डीबी बॉक्स इन्होंने साइड भी दिया हुआ, अच्छी बात है। अब यहाँ से चलते हैं बैक साइड पे हम लोग टेरिस में, और ये देखें जैसे इसको फील करें, ताज़ी हवा, एक बड़ा एस्थेटिक किस्म का जो है ना ये लग रहा है। वे टूवर्ड द बेसमेंट एंड द वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। मैंने थोड़ी देर अपनी बातचीत इसलिए कम किया कि मैं रेस्ट भी ले लूँ और आप लोग व्यू भी देखें। ज़रा ये टेरिस दिखाएं, मैं जस्ट 20 सेकंड्स का पॉज लेता हूँ। होपफुली आप लोगों ने ये सारा टेरिस देख लिया होगा। बारबेक्यू टेरिस है ये ग्राउंड फ्लोर में भी, इसी तरह फर्स्ट फ्लोर भी। दिस इज़ अ प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल। हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग है, बारबेक्यू की स्पेस है, आउटडोर फर्नीचर है जो कि इस वक्त फुली पैक्ड है। ठीक है, इसके साथ साथ नीचे अगर आप लोग देखें तो हमारा वही वाली आ गया। और बैक साइड पे भी ये घर है, हम लोगों ने शूट किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत 10 कनाल का ये फार्म हाउस है। ठीक है, और ह्यूज साइज बेसमेंट के साथ है, जिम वगैरह भी इस घर के अंदर मौजूद था। खैर, तो अभी हम यहाँ से आते हैं, तो मैं भी आप लोगों को इस घर की प्राइस भी बताता हूँ, क्योंकि हम लोग बेसमेंट में जाने लगे हैं इस घर में। पहले हम बेसमेंट में जाएंगे, फिर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, बारबेक्यू ट्रॉली भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और जो ये घर परचेज करे और यहाँ पे फिश पार्टी करे तो याद रखना है। ठीक है, और सिर्फ मुझे नहीं, अपना घर डॉट की पूरी टीम को, और यहीं पे बैठ के हम लोग जो है ना फिश पार्टी करेंगे इंशाल्लाह। खैर, तो यहाँ से चलते हैं हम लोग।
अच्छी बात ये कि स्विचेस वगैरह यहाँ पे भी हैं कि आपको कोई चार्जिंग लगानी पड़ जाए या कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ करनी पड़ जाए तो उसके लिए भी प्रोविज़न हमारे पास मौजूद है। आ जाते हैं जी यहाँ से हम लोग बेसमेंट में। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर देखा, अब बेसमेंट में असली गेम शुरू होती है। प्रॉपर फुल फ्लैज बेसमेंट है, कोई सर से उतारने वाली बेसमेंट नहीं है कि यार बस बना दी छोटी मोटी, प्रॉपर बेसमेंट है। तो प्राइस मैं आपको बता रहा था 39.5 करोड़ इस घर की आस्किंग प्राइस है, विच इज नेगोशिएबल। 5 कनाल बेसमेंट ग्राउंड एंड द फर्स्ट फ्लोर हाउस, 39.5 करोड़ आस्किंग प्राइस, विच इज नेगोशिएबल। यहाँ से आते हैं हम लोग ऑन द लेफ्ट साइड, वी हैव गॉट द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द बेसमेंट, उसके बाद बेडरूम नंबर 2, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिविंग रूम है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्विमिंग पूल है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सिनेमा रूम है। बेडरूम नंबर 1 पे आ जाए। ह्यूज बेस ऑफ द बेडरूम, कुछ पिलोज, कुछ कुशंस पड़े हुए हैं, अगेन दीवान पड़ा हुआ है और बाहर हमारे पास एक्सेस यहाँ से भी मौजूद है। वॉशरूम सिमिलर जो कि हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे देखे हैं, तो मैं स्किप करूँगा। 3 डोर कबर्ड है, वॉशरूम सिमिलर है। फिर यहाँ से हम लोग आ जाते हैं कॉरिडोर से। टाइल्स देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्पेनिश टाइल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। अगेन अब ये वो जगह है जहाँ से मैंने आप लोगों को बताया कि हम इंटरेस्ट लेंगे। जब मैं एक्सटीरियर पार्ट करवा रहा था आपको, तो मैंने कहा था यहाँ से हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हम मेन प्राइमरी इंटरेस्ट से आएंगे। सो अगेन यहीं पे हम आ चुके हैं। एक दफ़ा ज़रा इनको दोबारा दिखा दें। ठीक है, सो दिस इज द प्राइमरी एंट्रेंस ऑफ द हाउस, सॉरी सेकेंडरी एंट्रेंस, तो प्राइमरी तो वहाँ पे मेन थी। और हम यहाँ से आए, एक बेडरूम देखा। अब हम यहाँ से आ जाते हैं सिनेमा रूम में। यहाँ से आगे जाएंगे तो एक और बेडरूम होगा, इसके साथ लिविंग रूम होगा और बैक साइड पे हमारे पास स्विमिंग पूल। सो दिस इज द सिनेमा रूम ऑफ द हाउस, प्रॉपर सिनेमा बना हुआ। इवन आप एसी भी देखें, वो भी कस्टमाइज किया गया, मैच किया गया वॉल के कलर के साथ। सीलिंग फैन, प्रोजेक्टर, यार एलसीडी होती है ना पूरी 150 इंच की, ओह हो, क्या मजा आता है यहाँ पे। उफ, कमरा बंद करके, बस शर्त ये है कि चीजें आपने अच्छी देखनी है यहाँ पे। ठीक है, डार्क रूम है तो डार्क चीजें नहीं देखनी। ठीक है, तो खैर यहाँ से आ जाए, जो टीनेजर्स हैं वो मेरे से जो है ना वो रिलेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं और आ जाते हैं। दिस इज प्रोबेबली यस द बेडरूम एंड द मास्टर बेडरूम ऑफ द बेसमेंट। अगेन कलर ज़रा काफ़ी यूनिक है इसका। दिस इज मेटालिक ऑरेंज काइंड ऑफ, सिल्की ऑरेंज काइंड ऑफ, या रेड, क्या कलर कहेंगे जी इसको? आपको अच्छा पता होगा ये। आप हम पे डाल दिया करें कोई ओपिनियन तो दें रेड ऑरेंज के कुछ दरमियाने जो है ना वो कुछ क्रॉस टाइप है। इसके साथ साथ बैक साइड पे हमारे पास तरतीब, सीलिंग अगेन अच्छी और विंडो, वॉशरूम सिमिलर हैं तो नहीं दिखाऊंगा। आ जाए, अब ये गिला नहीं कीजिएगा क्योंकि ये देखें, एक चीज़ दिखा दी ना, जब सिमिलर है तो उसको दिखाने का मकसद नहीं है, टाइम वेस्ट करने का मकसद नहीं है। यहाँ से आ जाए लिविंग रूम, कमाल है। मैं इसको प्रे रूम बना दूँ, इसमें ना ज़रा इस्लामिक वाइब्स आती हैं, पता नहीं क्यों मुझे, जो शायद ऊपर कुछ बना हुआ है। खैर, तो लिविंग रूम है, इधर सोफ़ा सेट, इधर सोफ़ा सेट, यहाँ पे ये प्रॉपर रख दिया गया। यहाँ पे मेरे ख्याल से रिक्रिएशन रूम होना चाहिए था। यहाँ पे कैरम बोर्ड पड़ा होता, स्नूकर लगा होता, ठीक है, स्नूकर खेलते, ठीक है, ताश पड़ा होना चाहिए था। दिस रूम शुड हैव बीन द बॉयज़ रूम। कितने हैं, लूडो शूडो होनी चाहिए थी, कितने खेलेंगे भाई, पजल होनी चाहिए, लूडो होनी चाहिए इस पे, यहाँ पे जो है वो ताश वाश होना चाहिए, यहाँ पे चेस बोर्ड होना चाहिए, यहाँ पे स्नूकर होना चाहिए। तो कितने लिविंग रूम भाई, कितना टीवी देखना है। खैर, ये हो सकता है चेंज, ये तो आपकी मर्जी है। 2 सोफे शोफे उठा के बाहर फेंकें, बाहर रखें और यहाँ पे जो है वो चीज़ें कर लें। आ जाए, फिर इसके साथ हम आते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे अगेन छोटू सा किचननेट है। अब यार यहाँ पे आगे ना बंदा बड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेकिन उससे पहले आप देख लें स्विमिंग पूल इनडोर। किसी भी 5 कनाल फार्म हाउस में मैंने इतना बड़ा स्विमिंग पूल इससे पहले नहीं देखा। आपने देखा है जी? ऑडियंस आपने भी बताना है। सामने चेंजिंग रूम है इसके, और चेंजिंग रूम में भी ठीक ठाक हमारे पास ना, मतलब चेंजिंग रूम तो वो लोग बनाना जहमत ही नहीं करते, कहते हैं उसकी क्या जरूरत है भाई साहब, जब आएंगे आप पैंट कोट में, अभी यहाँ पे डुबकी लगानी है तो इस कपड़ों में तो नहीं बंदा करेगा ना, कपड़े चेंज होंगे। तो प्रॉपर हमारे पास यहाँ पे शॉवर रूम है, फिर हाँ यहाँ पे ये चेंजिंग रूम है, और ये भी प्रॉबेबली यस, यहाँ पे इनका हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो इसकी सारी मोटर्स और सारा सिस्टम है इसका पूल का। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं।
और ये चेंजिंग रूम है, ये शॉवर रूम है, और वो आपका छोटा सा वॉशरूम है, ठीक है। और ये टब भी यहाँ पे मौजूद है, इसका पर्पस समझ नहीं आया, पूल ऑलरेडी था। एनीवेज इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, शायद ये जो है ना वो फ्री में मिल रहा हो साथ। आ जाए तो हैंगिंग लाइट्स हैं विद द रोप स्टाइल, और इसके साथ साथ यहाँ पे ऊपर एग्जॉस्ट भी। एग्जॉस्ट देना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि पानी की समटाइम ना स्मेल हो जाती है, एक पानी की खास अपना एक ना वो एक होता है। तो इसके साथ सोफ़ा पड़ा हुआ है। ये जी अब इसको किचन कहेंगे या बाथरूम कहेंगे। अब कई हमारे मेहमान यहाँ पे आते हैं, कहते हैं जी ये बाथरूम है। अब बाथरूम का मतलब आप लोग समझते हैं कि पीने पिलाने के लिए, अब वो पानी है या शायद है वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन कुछ इसी टाइप का चीज़ है क्योंकि साथ पूल है, तो ये बेसिकली एक माहौल बनाने का सीन है। लेकिन डिपेंड्स कि कोई यहाँ पे आप जमजम भी पिएगा और कोई यहाँ पे शहद भी पिएगा। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग, और ये था जी हमारा बेसमेंट प्रॉपर। तो अगेन 39.5 करोड़, फुली फर्निश्ड, 28,000 स्क्वायर फीट एरिया, और 9 बेडरूम्स पूरे घर में, जिनमें से 6 हम लोग देख चुके हैं बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। आप लोगों ने अपना ओपिनियन साथ साथ देना है, जो प्रेजेंटेशन है, जो वीडियो की क्वालिटी है, और इसके साथ साथ जो घर इटसेल्फ है, क्या घर के पॉजिटिव पॉइंट्स लगे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स लगे, सारे डाउन अंडर द कमेंट सेक्शन। ये भी बताएं कि ये वीडियो आज आप कौन कौन से कंट्री से, कौन कौन से सिटी से देख रहे हैं, ये लाजमी जो है ना मुझे बताना, ताकि हमें पता चले कि इस वक्त ऑडियंस हमारी कहाँ कहाँ से एक्टिव है। और घर में जो चीज़ें इंप्रूव हो सकती थी वो भी सजेशंस चाहिए, क्योंकि मेरा हमेशा जो है ना वो माइंड होता है कि जो चीज़ें हमेशा बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। क्या पता कोई एक लेमैन भी ऐसी चीज़ बता दे जो हम भी ना ऑब्जर्व कर रहे हों। सो अभी हमने बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। फिटनेस की हालत देखेंगे, 2 कदम सीढ़ियाँ चढ़े हैं और सांस। तो ये जी हम लोग यंग लोग हैं। तो ये तो जो हमारे माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, वो तो 60-60 साल की उम्र में सीढ़ियाँ चल रहे थे। जब हम वहाँ पे जाएंगे, अगर गए, जो कि सारे नजर नहीं आते तो पता नहीं क्या हालत होगी। अगेन फजूल बातें रखते हैं साइड पे, जस्ट लुक एट द व्यू। व्यू दिखाने एक बहाना है, असल मकसद है थोड़ा सा रेस्ट करना, सांस नीचे हो जाए फिर वीडियो स्टार्ट करें। तो यहाँ से चलते हैं, अगेन कॉरिडोर है, दीवार पे काम देखें ज़रा, मोल्डिंग्स चेक करें यार, ज़बरदस्त किस्म की फिनिशिंग इसमें देखना ज़रूरी होता है। आप अगर देखें यहाँ से, कहीं पे खड़ा, कहीं पे अनसिमेट्रिकल, कहीं पे पंजाबी में कहते हैं डब खड़ाबा, ऐसा नहीं है कहीं से, तो फिनिशिंग अच्छी है। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे, ऑन द राइट साइड अगेन डबल हाइटेड हॉल। यहाँ पे आ जाते हैं जी, तो मास्टर बेडरूम है हमारे पास फर्स्ट फ्लोर का। मैं तो भाई साहब लेता हूँ रेस्ट, आप कराएं टूर, साथ साथ में बोलता हूँ। बैक साइड देखिए जी, फीचर्ड वॉल और ह्यूज साइज इसका जो है ना हमारे पास क्या है जी, बेड की बेस है। मुझे तो बेड की बेस बड़ी लग रही है, बेड खुद छोटा लग रहा है। एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये बेड की जो लेंथ है वो मेरे ख्याल से 6 फीट भी नहीं है, कि बंदा लेटेगा टांगे इसकी नीचे लटक रही होंगी। मेरे ख्याल से इसमें बेस बड़ी लग गई है और बेड छोटा। ये कमेंट में बताना कि ये चक्कर के क्यों ऐसे ही है, कुछ महसूस हो रहा है? आप बताएं। अच्छा ठीक है, सही है। 2 सीलिंग फैंस विद द शैंडलर, ड्रेसिंग टेबल। बैक साइड पे जो है वो अगेन बारबेक्यू टेरेस। ज़रा दिखा दें यार, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, ज़रा सांस ले लूँ। तो बारबेक्यू टेरेस वैसे ही है, और यहाँ से हम आ जाते हैं। ह्यूज क्लोजेट स्पेस, मिरर भी है यहाँ पे, वॉशरूम बड़ा ज़बरदस्त है भाई, ड्यूल वैनिटी सेटअप है, अगेन जकोजी, शॉवर कैबिन, कंसील्ड कमोड, प्रीमियम काम हुआ, सारा पोर्टा का काम है, और भाई साहब टॉप नॉच लेवल का, मज़ा आया देख के वाकई में। टॉवल हैंगिंग स्पेस, और इवन टॉवल हैंगिंग स्पेस के अंदर भी डायमंड कट दिया हुआ, ज़रा ये देखें, खूबसूरत लग रहा है। आ जाए। सो यहाँ से चलते हैं हम लोग आगे। तो फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम नंबर 1 हो गया। फिर इसके साथ साथ यहाँ से आते हैं। सो ये है जी पिस्ताशियो लिविंग रूम। पिस्ते का कलर है, लाइट ग्रीन, नीचे डार्क ग्रीन था, ऊपर लाइट ग्रीन कर दिया, विद द मलेशियन वुडन वर्क, विद द सेंटर टेबल्स, विद द डेकोरेशन पीसेस, विद द लाइट्स ऑन द वॉल्स, सीलिंग वर्क कमाल के। यहाँ पे एलसीडी होनी चाहिए थी भाई साहब, खाई की एलसीडी यहाँ पे होनी चाहिए थी एक,
जो हमारा क्लाइंट लेगा मैं लगवा के दूंगा उसको एलसीडी, ये मेरी कमिटमेंट है, ठीक है। और इसके साथ साथ शैंडलर, सिटिंग स्पेस काफ़ी सारी। आ जाए यहाँ से एक मेन चीज़, बारबेक्यू टेरेस दोबारा एक दफ़ा दिखा दें कि फर्स्ट फ्लोर के साथ भी अटैच्ड है प्रॉपर, जो कि हमने ग्राउंड फ्लोर के साथ देखा था। आ जाते हैं अब अगेन राइट साइड पे वही डबल हाइटेड हॉल पूरे घर में हमारे साथ चल रहा है। बेडरूम नंबर 8 ऑफ द हाउस, द सेकंड लास्ट बेडरूम देख लेते हैं। वही वाली खास बात, वेंटिलेशन, प्लेंटी ऑफ एम्पल ऑफ सनलाइट, अगेन छोटू सा टेरेस भी और अटैच वॉशरूम जो कि सिमिलर है। और बेस की बेड की हाइट ना, ओए हो, ये मेरे ख्याल से आलम चंदा के लिए बेड बनाया गया ताकि उसकी हाइट के साथ मैच करे। ये चेंज कर दें, किसके साथ? बेड नीचे कर दें, बेड ऊपर कर दें, बेस नीचे करते हैं। यहाँ से आते हैं हम लोग, सिटिंग स्पेस, शैंडलर्स का इस्तेमाल इस घर में ना बहुत ज़्यादा किया गया है। और ऑन द लेफ्ट साइड दिस इज़ द लास्ट बेडरूम, अगेन बाहर से विजिट कराएंगे, सिमिलर टू द वंस दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। तो यहाँ से हम लोग आ चुके हैं जी, डाइनिंग स्पेस है ये जी। आ जाए इधर, लॉन्ड्री, दिस कुड बी यूज्ड एज अ लॉन्ड्री, दिस कुड बी यूज्ड एज अ व्हाट, अच्छा ये भी रिक्रिएशनल बन सकता है मेरे ख्याल से, स्नूकर वगैरह के लिए। कमरे इतने इस घर में कि भाई साहब आप कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे। सो क्या बात है, आ जाएं। ये तो आप आयरन रूम बन सकता है, लॉन्ड्री बन सकती है, स्टडी रूम बन सकता है, प्रेयर रूम बन सकता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है वो इसमें पॉसिबल हैं। वो सामने देखें जी डबल हाइटेड हमारा पाउडर रूम, यहाँ से ज़रा इनको एक नज़र दिखा दें खूबसूरती उसकी। अच्छा जी, यहाँ से आ जाते हैं डाइनिंग, और ये हमारे पास ऊपर किचननेट है, तो ये एक नज़र दिखा दें। प्योर वुडन वर्क हमारे पास जो है वो हुआ है। अगेन सर्वेंट रूम का रास्ता यहाँ से एक्सेसिबल है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अगर ये ओपन हो गया जी, बिल्कुल ये ओपन हो गया, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ से बाहर, और रूफ टॉप भी घर का देख लेते हैं। आ जाए, सीढ़ियाँ जो है वो हमारे पास ज़रा स्पिरल शेप में और मुझे डर लगता है इस पर, लेकिन चलें आ जाएँ, हाइट फोबिया है मुझे भी। यहाँ से हम लोग चलते हैं इसके रूफ टॉप पे, रूफ टॉप देख लेते हैं घर का, ताकि आप लोगों को हाइटेड व्यू भी जो है ना वो पता चल जाए। तो कैमरामैन साहब आप भी अल्लाह का नाम लेके आ जाएं साथ साथ मेरे। तो ये जी हम लोग घर के रूफ टॉप पे आ चुके हैं। ऊपर एक ऐसा सर्वेंट रूम है, ठीक है, सर्वेंट रूम यहाँ पे दिखा दें इनको। और ऊपर आ चुके हैं, और ये हमारा छत पे प्रॉपर वो वाला मटेरियल जो कि आपको रूफ पे नज़र आता है, दिस इज़ बेसिकली स्टील, और इसके नीचे प्रॉपर जो है ना वो छत बना हुआ है। और अगेन रिफा यूनिवर्सिटी बीकन हाउस का कैंपस यहाँ पे 2 कदम फासले पे है। फिर इसके साथ गुलबर्ग की एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे जो है वो कुछ बिल्डिंग क्या है बनी है, जिनको प्लॉट के अगेंस्ट इनको, जिसको कहते हैं कन्वर्टेड फाइल थी, वो वाला सिनेरियो है। और बाकी ये माहौल देख लें आप लोग। सो दिस वाज द फुल वीडियो। अच्छा, एक सामने घर नज़र आ रहा है मुझे, फुल देसी वाइब्स वाला फार्म हाउस, ज़रा ये इनको दिखा दें। ज़्यादा जूम इन ना कीजिए कि घर के बंदे जो है ना वो उनका प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, लेकिन थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। बड़े मज़े का घर लग रहा है, देसी वाइब्स वाला। सो ऐसे घर भी यहाँ पे मौजूद हैं। सो दिस वाज द फुल वीडियो ऑफ द हाउस यार। और कमेंट्स में आप लोगों को बताएं कि कैसा आप लोगों को लगा। यहाँ से गुलबर्ग मॉल का व्यू भी आप लोगों को दिखाता हूँ, और ख़ूबसूरत जगह काफ़ी। बारिश वगैरह नहीं हो रही इस्लामाबाद में, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ना एटमॉस्फेयर गंदा लगेगा। एक चीज़ और मैं मिस देख रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा ना प्रॉबेबली कुछ ग्रिलिंग वगैरह होनी चाहिए थी, लेकिन वो फसाड को डिस्टर्ब करता। लेकिन यहाँ से बच्चा कोई नीचे भी गिर सकता है, तो कोशिश करें कि जो ये घर परचेज़ करें अपने बच्चों को अंदर ही सेफ़ रखें, ऊपर ना आने दें। सो दिस वाज द फुल वीडियो ऑफ द हाउस, 39.5 करोड़ 5 कनाल फुली फर्निश्ड फार्म हाउस। और अब एक चीज़ मैं आप लोगों को लास्ट में बताता हूँ कि ये घर 1 ईयर यूज्ड है। ये घर एक दफ़ा सेल हुआ था, क्लाइंट थे जिन्होंने इसको परचेज़ किया था, दे आर नाउ मूविंग अब्रॉड, जिसकी वजह से ये सेल कर रहे हैं। ये घर जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, ऑलमोस्ट हार्डली यूज्ड आपको लगेगा।
सो दिस वॉज द फुल वीडियो। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्जी के घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।